नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। इस चैनल के थ्रू हम कुछ ऐसी कहानियां सुनाने का प्रयास करते हैं जिससे आप सभी अपने निजी जीवन में, अपनी एक्चुअल लाइफ में बहुत कुछ उससे सीख करके अपना सकते हैं। इस चैनल के थ्रू हमारा यही छोटा सा प्रयास है कि हम कहानियों के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कहें जो पुराने ज़माने में हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माताएं या हमारे पिता हमें कहानियों के थ्रू समझाते और सुनाते थे। आज जो हम कहानी सुनेंगे वो भी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित एक बेहद ही प्रसिद्ध कहानी है और बहुत ही सरल है और बहुत इजीली ही अपना मैसेज डिलीवर करती है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। आइए हम सब मिलकर के शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है मूर्तिमान परोपकार। वो आपाद मस्तक गंदा आदमी था। मैली धोती और फटा हुआ कुर्ता उसका परिधान था। सिर पर कपड़े की एक पुरानी गोल टोपी लगाता था जिसमें एक सुराग भी था। उसकी कमर कमान बन गई थी। बाल चांदी और मुंह वेदांती। चेहरे पर झुर्रियां थी। दो भूरी आंखें गहरे गड्ढे में से झांकती थी। उसके शरीर की हड्डियां और नसें उभरी हुई थी। कहीं कहीं मांस सिकुड़कर लटक गया था। स्कूल के सामने वाले झोपड़ी में उसने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी जहां से बच्चों को स्याही, कलम, पेंसिल, कॉपी आदि छोटी छोटी चीजें प्राप्त हो जाया करती थी। उसी दुकान से उसका जीवन निर्वाह भी होता था। सुना यह भी जाता था कि उसके पास कुछ खेती भी थी और वो एक गांव में रहता था। उससे लड़कों ने खेती छीन ली थी और घर से भी निकाल दिया था। उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे भाई, लेकिन अब तो वो किसी प्रकार से बस जीवन के दिन पूरे कर रहा था। सभ्यता के नाते मैं उस गंदे और गरीब आदमी को बाबा जी कहा करता था। वास्तव में मुझे उसकी सूरत और चाल ढाल से, उसकी बोलचाल से मानो अत्यंत घृणा थी। हाथों में एक चिलम लिए जिसमें एक छोटा सा चिमटा बंधा रहता था। जब शाम को वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे स्कूल में आता था तब मैं अपने मन में उसे कई दर्जन गालियां दिया करता था। कई बार मैं तो ऐसी हरकतें करता था जिससे वो स्कूल के चबूतरे पर बैठकर चिलम पीना और खांसना छोड़ दे। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे पास आया करे। जब वो आकर बैठता तब मैं उठकर अलहदा टहलने लग जाता था। जब वो मुझसे बातें करने लगता तब मैं कोई किताब पढ़ने लग जाता था। मगर मेरी इस बेजारी का कोई असर उस पर नहीं पड़ता था। जहां शाम हुई वो चिलम लेकर आ बैठता। कभी कभी कहता, मास्टर साहब ने रोटी तो बना ली होगी। हाँ बना ली। सब्जी क्या बनाई थी? आलू बनाए थे। थोड़ी सब्जी बची भी होगी। इस प्रकार वो रोजाना मुझसे कुछ सब्जी या दाल ले लिया करता था। फिर एक काले रुमाल में बंधे 2 बाजरे की टिक्कड़ निकालता और बैठकर खाने लगता। ये देखकर मेरा जी जल उठता। गंदे कपड़े, गंदी रोटियां और खाने का गंदा तरीका। वो ये तो जानता ही ना था कि सफाई क्या वस्तु होती है। उस बूढ़े ने मेरा जीवन दूभर कर डाला था। जितना खून रोजाना बनता था उससे दूना ये जला देता था। उसे स्कूल में आने से कैसे रोकूं, यही चिंता मुझे रात दिन सताती थी। अंत में मैंने एक तरकीब सोच ही निकाली। शाम को जब वो एक स्कूल के चबूतरे पर आकर बैठा तब मैं गरज कर बोला, बाबा जी, बाबा जी, कल शाम को जब तुम आए थे तब मेज पर 10 रुपए का एक नोट रखा था। ना महाराज, मुझे तो पता नहीं। हाथ जोड़कर रुलासे स्वर में उसने उत्तर दिया। इस प्रकार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से तुम साबित नहीं कर दोगे कि तुमने ये नोट नहीं उठाया था। मैं तुम सरीखे नीच लोगों को खूब पहचानता हूं। पहचानते होंगे महाराज, भगवान जाने मैंने नोट देखा भी हो तो। ये बगला भगतों वाली बातें छोड़ो। अगर तुम बुरे ना होते तो तुम्हारे लड़के तुम्हें घर से क्यों निकालते? कमीना कहीं का, भाग जा यहां से।
खबरदार जो फिर इधर को आया तो। वो मेरी तरफ देखता हुआ चिलम उठाकर चल दिया। मैंने उसका चेहरा देखा। वहां पर दिल हिला देने वाला एक दुखी दिखलाई पड़ा। उसका दिल टूट गया था। उसकी आंखें कह रही थी कि मैं गरीब हूं, असहाय हूं, निर्बल हूं, परंतु इतना नीच नहीं हूं कि किसी की चोरी करूं। उस दिन से उसका आना जाना बंद हो गया। बोलचाल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दिल दिमाग की बेचैनी खत्म हो गई और मैं प्रसन्न रहने लगा। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। प्रायः प्रतिदिन रात को वर्षा ही होने लगी। खैर कोई बात, वर्षा ऋतु में वर्षा तो होगी ही, परंतु एक रात को तो वर्षा ने सीमा ही तोड़ दी। संध्या समय से जो वर्षा शुरू हुई तो थमने का नाम ही ना लिया। मैंने जल्दी से भोजन बनाया और स्कूल के बरामदे में चारपाई पर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। 3 घंटे बीत गए परंतु वर्षा समाप्त ही ना हुई। ना मालूम क्यों आज पहली बार मुझे भय लगा। वर्षा के शोर के अतिरिक्त कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। उस स्कूल में गांव आधा मील दूर था। ना तो किसी आदमी की आवाज सुनाई पड़ती थी और ना कोई रोशनी ही दृष्टिगोचर हो रही थी। अरे कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था। झिंगोरों की झांझ बज रही थी। मेंढकों का तबला भी बज रहा था और बरसात झमाझम 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 नाच रही थी। केवल बाबा जी की झोपड़ी सावश्य सामने थी, परंतु शायद आज वो भी सवेरे ही सो गया था। खांसने की भी आवाज नहीं आ रही थी। मुझे जो भय का वातावरण घेरे हुए था वह अकारण ना था। थोड़ी देर बाद जब मैं लघु शंका के लिए उठकर चारपाई से नीचे उतरा तो मेरी चीख निकल गई। मैं उछल कर चारपाई पर जा बैठा। मेरा हृदय जोर जोर से धक 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 करने लगा। चारपाई के नीचे एक एक सांप लेटा हुआ था। मैंने तकिए के नीचे दिया सलाई निकाली। सर्दी खा गई थी। कई तालियां रगड़ी परंतु वो जली नहीं। लाचारी से मैंने जोर से दूसरी चीख मारी। शायद बाबा जी ने सुनी हो, परंतु वो बेचारा मेरी सहायता के लिए क्यों आने लगा। मरता क्या ना करता, मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। भाई राम 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 राम। हिम्मत बांध कर चारपाई के सिरहाने से उतरकर कमरे में गया। बक्से में से नई दिया सलाई निकाली और लालटेन जलाई। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकला, परंतु सांप गायब था। मैंने लालटेन फर्श पर रखकर और चारपाई पर मैं जा बैठा, परंतु भय के कारण हृदय कांप रहा था। उधर वर्षा ने और भी जोर पकड़ रखा था। क्षण क्षण में बिजली चमक रही थी। बादल भी खूब गरज रहे थे। अंत में सोच विचार कर शर्म को एक तरफ रख लालटेन उठाई और मैं लाठी लिए हुए बाबा जी की झोपड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने धीरे से पुकारा, बाबा जी, बाबा जी। परंतु कोई उत्तर न मिला। बाबा जी लगातार जोर से मैंने दूसरी और तीसरी आवाज लगाई। शायद बाबा जी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मुझे ये विचार भी आया कि कहीं किसी सांप ने उन्हें काट खाया हो। चटाई पर जमीन पर सोता था बेचारा, परंतु यह असंभव था क्योंकि वो तो एक माना हुआ सपेरा था। तब मैंने जोर से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अरे कौन है? मैं हूं, मैं कौन? मास्टर जी? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है?
बाहर आकर वो बोला, मुझे वहां डर लगता है, तुम वहां चलो। कहाँ चलूं? स्कूल में। क्यों? अभी अभी एक भयानक सांप मेरी चारपाई के नीचे लेटा था। ना महाराज, ना, मैं स्कूल में नहीं जाता, मैं तो चोर हूं। बाबा जी, वो बात और थी। बाबा जी, मुझे मुसीबत से बचाओ कृपया करके, चले जाओ यहां से, उसने गरज कर कहा। मैं निराश होकर लौट चला। मुझे बाबा जी पर बड़ा क्रोध आ रहा था। सहसा वो बोला, मास्टर जी, जरा सुनो तो। मैंने सोचा कि दयालु भगवान ने उसके दिल में जरा दया भर दी। मैं लौटकर उसके पास जा खड़ा हुआ। वो बोला, कितना बड़ा सांप था? होगा कोई, ना बड़ा, मेरे ख्याल 2 गज लंबा होगा। हाँ, 2 गज लंबा, कहकर उसने मुंह फेर लिया। हाँ, 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 क्या बाबा जी? हूँ का क्या मतलब? मैंने नम्रता से पूछा। अरे, अरे, कुछ नहीं, वो कौड़िया नाग होगा, उसका काटा पानी नहीं मांगता। तो फिर मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, तो फिर मैं क्या करूं? तो तुम जाओ। उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी। मुझे बड़ी निराशा हुई। उसने वापस बुलाकर मेरा भय और भी बढ़ा दिया था। मैंने सोचा कि इस बूढ़े का शरीर जितना गंदा है, उससे भी गंदा इसका मन है। मेरे जी में आए कि इस स्वार्थी बुड्ढे की गर्दन मरोड़ दूं। मैं फिर मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा देखा तो उसके आंसू बह रहे थे। मैं पश्चाताप की आग में जलने लगा। वो कठोर हृदय ना था, भावुक हृदय था। मैंने पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो बाबा जी, मैंने चोरी की बात झूठ कही थी। मेरी आवाज आंसुओं में डूब गई। रोते हो मास्टर जी? अरे ना, भला इसमें तुम्हारा क्या अपराध? जब मेरे लड़कों ने ही मुझे घर से निकाल दिया, तब तब दूसरों की क्या शिकायत? अपना अपना भाग्य है बाबूजी। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं बाबा जी, मैं बड़ा पापी हूँ। मेरी हिचकी बन गई। पागल हो गए हो क्या मास्टर जी? वो बातें करता हुआ मेरे साथ स्कूल में आ गया। काफी देर तक बैठा बैठा मुझे सांप के किस्से सुनाता रहा। अंत में वो बोला, कितना ही जहरीला सांप हो, मैं उसे हाथ से पकड़ सकता हूं। तो सांप काटने का मंत्र भी आपके पास होगा बाबा जी? मंत्र होता तो है मास्टर जी, परंतु परंतु मुझे मालूम नहीं। मैं तो मुंह से चूस कर जहर बाहर निकाल देता हूं। मुंह से? और जहर तुम पर असर नहीं करता? बाबा जी ने हंसकर उत्तर दिया, असर अवश्य करता है बाबू, परंतु उसके लिए मेरे पास एक दवा है। झोपड़ी में एक काली सी बोतल रखी है, उसमें एक बूटी का अर्क भरा है। जहर चूस कर उसे थूक देता हूँ और उस अर्क से तुरंत 2 कुल्ले कर डालता हूँ। फिर कोई असर नहीं होता। जब मैं किसी का जहर खींचने जाता हूँ, तब वो बोतल साथ में ले जाता हूँ। बातें करते ही करते बाबा जी वहीं फर्श पर लेट गए और तुरंत सो गए। उनकी नाक भी बजने लगी, परंतु मुझे नींद कहाँ। चारपाई पर करवटें बदलते बदलते अब काफी देर हो गई थी। मुझे प्यास लगाई। पानी का घड़ा कमरे के अंदर ही था। सांप के डर से एक बार फिर कलेजा कांप गया, लेकिन ये सोचकर सांस बांधा कि भाई बाबा जी तो पास ही हैं। मैं पानी पीने के लिए उठा। चारपाई से उतरकर जूता पहना, लेकिन ये क्या? आह!
पैर पर मानो किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया। उसी सांप ने कहीं से आकर मेरे पैर में जोर से डस लिया था। मेरी आत्मा ने कहा, तुमने चोरी का मिथ्या दोष लगाकर बाबा जी का दिल बेकार दुखाया था, उसका बदला महामाया ने ले लिया। दिल दुखाने की सजा बड़ी भयानक होती है, क्योंकि दिल में दिलदार का निवास होता है। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो धूप फैल रही थी, आकाश साफ था। मेरे आसपास स्कूली बच्चों का और कुछ किसानों का जमाव था। स्कूल के आसपास जितने खेत थे वो किसान लोग जमा थे। मेरा सिर घूम रहा था, निर्बलता के कारण उठा नहीं जाता था। पैरों में अब भी कुछ जलन हो रही थी। मैंने किसानों से पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी भगवान के पास पहुंच गए। क्या? कैसे? क्या हुआ? वही किसान कहने लगा, सुबह जब लड़के स्कूल आ रहे थे तो उनकी लाश झोपड़े के पास पड़ी मिली। जहर से सारा शरीर नीला पड़ गया था। अरे जीभ सूजकर बाहर आ गई थी। मालूम होता है कि रात को आपको सांप ने काटा था। बाबा जी ने जहर खींच लिया, परंतु दवा की बोतल तो झोपड़ी में थी। वहां तक जाते जाते जहर अपना काम कर गया। बेशक मुझे सांप ने काटा था, लेकिन उनको चाहिए था कि बोतल ले आकर फिर जहर खींचते। मैंने कहा, जब तक आप मर जाते मास्टर जी। हाँ, वही किसान बोला। मैं फिर बेहोश हो गया। मैंने बाबा जी की लाश जलाई। उस स्थान पर पक्का चबूतरा बनवा दिया। वहां एक पत्थर लगवा दिया जिस पर लिखा था, मूर्तिमान परोपकारी बाबा जी, जिनको मैंने झूठी चोरी लगाई थी, पर जिन्होंने मेरे पैर का जहर खींचकर अपने प्राण दे दिए। इसे बलिदान की पराकाष्ठा कह सकते हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। किसी का शरीर गंदा देखकर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसका हृदय भी गंदा होगा मास्टर जी। इंग्लिश में भी इसी से मिलता जुलता एक बहुत फेमस कोट है जिसको बोलते हैं, नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। जरूरी नहीं है जो चीज जैसे दिखे। फॉर एग्जाम्पल, इस कहानी में वो गंदा दिखता था, वो मैला था, गंदे तरीके से रहता था, उससे बदबू भी आती होगी, चाल ढाल बेकार थी, और उसी धोखे में मास्टर जी आकर के उसके बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि ये बहुत खराब आदमी होगा, इससे बड़ी घिन आती है। लेकिन अक्सर हम लोग भी ऐसे ही धोखा खा जाते हैं, किसी की चकाचौंध देख करके, बहुत पैसा देख करके, बहुत अच्छी सूरत देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको बहुत कुछ मानने लगते हैं। लेकिन आदमी की असली पहचान ये सारी चीजें नहीं, बल्कि वो मन से कैसा है, अंदर से कैसा है, उससे एक्चुअली होती है। उसकी ट्रेड्स क्या है। दिखने में वो बहुत खराब हो, लेकिन समय आने पर उस बाबा जी ने मास्टर जी के लिए जान भी दे दी। इस हद तक वो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की मदद करने वाला था। अक्सर हम ऐसे ही धोखे में आ जाते हैं। तो ये कहानी हमें इसी तरह की एक शिक्षा देती है, एक सीख देती है, और उम्मीद करते हैं कि हम सब इस चीज को अपनी लाइफ में अपनाएंगे और फिजिकल चीजों के बियॉन्ड भी चीजों को देखेंगे। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों की वजह से हमने बहुत सारी अपनी दोस्ती, जो शुरुआत हो सकती थी, अच्छी दोस्ती हो सकती थी, या हम जज कर लेते थे दूसरों को, शायद इस वजह से खो दी हो। कोशिश करेंगे कि एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, और यही हमारा उद्देश्य भी है कहानियों को सुनाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आपको लगी है तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।